हम उम्मीद तो देखो हम खुद अपने पे निर्भर है, हम अपने पे निर्भर है। अगर प्रशासन मना करता है तो हम खुद एनकाउंटर करके खुद दिखा देंगे उनको। 2 घंटे में हमें प्रशासन हाथ छोड़ दे हमारे ऊपर से, प्रशासन हमें ढील दे दे कि आपका खुली छूट है, जितनों को मारना है मुसलमानों को मारो, जितना एनकाउंटर करना करना हो। हम 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर दिखा देंगे कि हिंदू में कितना बल है। यही कमाया है बेटे तुमने, कुछ सालों से यही कमाया है तुमने, यही तुम्हें मिला है, बाकी कोई तीर नहीं मारे तुमने। और ये सपने हैं ना तुम्हारे, सपने कभी पूरे नहीं होने वाले तुम्हारे। तुमने जो कुछ सालों से जो तुमने कमाया है, जो प्रॉपर्टी जो इकट्ठा करी है, वो यही करी है। तो खुल के तुम्हें इस तरह से भड़काऊ भाषण देने को मिलते हैं, तुम्हें नफरती बयान देने को मिल जाते हैं, बाकी तुमने कुछ नहीं करा, कोई तीर नहीं मारा है भाई। गहराई से सोचना जरा, हो सकता है ये किसी भी तरह का कोई दल्ला ये पैसे लेकर के इस तरह की बातें बोल लेता हो, इसका कोई घर चलता हो। लेकिन मैं और अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ, वतनी भाई जो मेरे हिंदू भाई हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, जरा रात को जब लेटने के लिए सोने के लिए जाते हो ना, जब तकिए पर सर तुम्हारा जाता है ना, जब आंखें बंद तुम्हारी होती है ना, तो जरा सोचो यार, जरा मुझे जवाब दो इस बात का कि तुम्हें फिक्र नहीं होती है अपने बच्चों की, रिस्क रोजगार की, कारोबार की टेंशन नहीं होती है, बच्चों की फीस की फिक्र नहीं होती है, सिलेंडर ख़त्म होने वाला होता है उसकी फिक्र नहीं होती है, कंटर में तुम्हारे राशन आटा चावल ख़त्म होने वाला होता है उसकी फिक्र नहीं होती है, तुम्हें फिक्र नहीं होती है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम भी अच्छी गाड़ी से घूमो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे पास भी तुम्हारे आराम के लिए, घर के लिए, बरसात के लिए, गर्मी से बचने के लिए तुम्हारे पास कार हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारे घर पर छत अच्छी हो, तुम्हारा घर मकान अच्छा हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है। तो इसलिए ये इस तरह की बातें, ये जो काम करने से, कमाने से, जब रोज़गार पे ध्यान दोगे, कमाई पे ध्यान दोगे, नौकरी पर ध्यान दोगे, तो ये सब चीज़ें तभी तो हासिल होंगी तुम्हें। या सिर्फ नफरत 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 नफरत, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये क्या हासिल होने वाला है इससे? ये दिन और रात इस तरह की बातें, ये कुछ नफरती, चंद नफरती, सब नहीं है, सबको नहीं कहता मैं। जो सिर्फ भौंकता है, सिर्फ उसको मैं सुनाता हूँ, उससे मैं जवाब मांगता हूँ। और मैं आप लोगों की इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं मुल्क के, हिंदुस्तान के अपने वतनी भाइयों की मैं आंखें खोलना चाहता हूँ। इस तरह की बातें, मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने किसी हिंदू के एक चाटा नहीं मारा। कैसे कह सकते हो तुम मुसलमान नफरती होते हैं? कभी मैंने किसी को गाली नहीं दी है। मैं अपनी बात करूँगा, मेरे चेहरे पर दाढ़ी भी है। जो इस तरह के लोग मुसलमान कट्टर नज़र ना आते ना आपको ये लगता है इस तरह के मुसलमान नफरती होते हैं, इस तरह के मुसलमान नफरत फैलाने का काम करते हैं, दाढ़ी वाले मुसलमान तुम्हें कट्टर नज़र आते हैं ना। मैं अपनी बात बताऊं, अभी तक मैंने किसी को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, किसी हिंदू को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई है, जबकि हिंदू खतरे में कहते हो तुम। इससे पहले भी कभी नहीं। आज तो तुम्हें लगता है तुम्हारा सब कुछ है, तो इसलिए तुम, कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं कि ऐसा होगा जाएगा, बाद में वैसा होगा, अगर ऐसा हो गया। पहले भी कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। हम तो खड़े हुए हमेशा सपोर्ट के लिए, अपने हिंदू भाइयों के लिए भी, मुसलमान भाइयों के लिए भी। हम तो बहुत हेल्प करते हैं, हर तरह से मैदान में नजर आते हैं। ये इस तरह के नफरती लोग तुम्हारी नस्लों के भविष्य बर्बाद कर देंगे, तुम्हारी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल बर्बाद कर देंगे, नफरत फैला फैला कर। ये मोबाइल ये बच्चे भी देखते हैं, बच्चों का दिमाग पढ़ाई में नहीं लगेगा, उनका दिमाग नफरत में लगेगा। वो भी इसी तरह की बातें करेंगे, वो क्या सीखें? उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो यार, ये नफरत का बीज बो करके तुम मुल्क हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हो। इस मुल्क को कहाँ पर लेकर जाना चाहते हो? क्या तरक्की करेगा मुल्क? हम मिलजुल करके आपस में मोहब्बत से जब रहते थे तो कारोबार करते थे, खेती किसानी करते थे, सारे काम मिलकर करते थे, तो हम तरक्की करते थे। हमारा मुल्क ये तरक्की करता या करेगा अगर रहेंगे मिल करके। तो इस तरह से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मिलकर मोहब्बत से बांटोगे तो मोहब्बत मिलेगी भाई, नफरत बांटोगे तो नफरत मिलेगी। सब वक्त एक जैसा नहीं होता है, ठीक है? बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े बादशाह, फिरौन जैसे आज भी, जिनको न ज़मीन ने लिया न पानी ने लिया, तो वो अभी भी इजिप्ट के अंदर उसकी फिरौन की लाश रखी हुई है। तो वो भी तो एक बहुत बड़ा बादशाह था, वो भी तो इसी तरह से जहर उगलता था जिस तरह से तुम जहर उगल रहे हो कि मुसलमानों को ऐसा करोगे, वैसा करोगे, मार दोगे तुम। क्या परेशानी है तुम्हें? क्या बिगाड़ा मुसलमानों ने तुम्हारा? कहीं पर अगर किसी तरह का मामला होता है तो उस पर जांच क्या, पहले देखो ना, तस्दीक करो, हुआ क्यों आखिर। अगर किसी तरह का कुछ हुआ तो कुछ ना कुछ वजह होगी ना। बिना किसी वजह के
کوئی کچھ نہیں کرتا کسی کو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، اور لیکن پھر بھی اگر غیر قانونی کرتا تو اس کے لیے سزا ہے، قانون ہے، ملک ہندوستان کے قوانین ہیں. ایسا نہیں ہے میرے ساتھ میں اگر کسی نے غلط کیا ہے تو میں خود اس کو سزا دے دوں، کچھ بھی اس کے ساتھ کر دوں. اگر میں غلط کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، قانون ہے. لیکن سب کے لیے قانون برابر ہے، سب کے لیے انصاف، عدل اور انصاف. اگر سزائیں سخت ہوں گی، اسی طرح سے انکاؤنٹر ہوں گے، سب کے انکاؤنٹر ہوں گے، تو یہ ہوگا ہی نہیں. کسی کی ہمت ہی نہیں ہوگی اس طرح سے چاقو بازی کرنا، اور یہ اس طریقے کے لڑائی جھگڑے ہوں گے ہی نہیں. بڑی خوشی تھی ہمیں اس بات کی واقعی میں، جب سے بی جے پی سرکار آئی تو یہ گنڈا راج ہوتا تھا. واقعی میں پہلے بہت گنڈائی ہوتی تھی، ہم نے دیکھا ہے، تو یہ سب ختم ہو چکا تھا. لیکن اب ادھر جتنا تھوڑا سا ادھر آ کر کے نا یہ پھر سے شروع ہونے لگا، پھر سے ہونے لگا یہ اس طرح کا معاملہ. تو پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے ایسا یار. سب جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں تو کیوں ہوتا ہے یہ سارا. اور تم لوگوں کو لالی پاپ دیا جاتا ہے، تم سمجھ نہیں رہے بات کو. پتہ نہیں کس طرح کا لالی پاپ، کون سا لالی پاپ تمہارے ہاتھ لگ گیا جو تمہیں خوشی ہے اس بات کی. کس بات کی؟ ترقی نہیں کر پاؤ گے، صرف اسی طرح بھونکتے رہو گے. تم لوگ اتنے بھی نفرتی ہو، ترقی کوئی تیر نہیں لگے گا بیٹے. تم ایسے ہی رہ جاؤ گے، ایسے ہی بتا رہا ہوں میں تمہیں، ایسے ہی نفرت کرتے کرتے چلے جاؤ گے. کوئی تیر نہیں مار پاؤ گے. بچوں کے لیے سوچو، اپنے بچوں کی اپنی نسلوں کے بارے میں سوچو، اپنے بچوں کے بھوشیہ کے بارے میں سوچو. میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہمارے اس ملک ہندوستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، ہندو مسلم بھائی چارہ قائم فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی، جان اور مال کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.